है और हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं इंद्रदेव शुक्ला उर्फ राजू शुक्ला, अच्छा, आप कुंवरपट्टी के रहने वाले हैं। कुंवरपट्टी। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है 19 तारीख को कुंवरपट्टी में आगमन हो रहा है, किस तरह की व्यवस्था की गई है शासन प्रशासन की? शासन हर बार की तरह इस बार भी अच्छी व्यवस्था देगा और मैं शासन के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं कि सदैव माँ शीतला कृपा महोत्सव में उनका सहयोग रहा है। कहा जाता है कि कुंवरपट्टी ग्राम सभा में हर साल के भांति इस साल भी जो है माँ शीतला कृपा महोत्सव मनाया जा रहा है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जी जी, ये माँ भगवती की आशीर्वाद है कि हम लोग उस कार्यक्रम को अग्रसर कर रहे हैं और माँ शीतला कृपा महोत्सव 5 दिवसीय कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम के दरमियान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन हो रहा है और 18-19 तारीख में 21 कन्याओं का विवाह पाणिग्रह संस्कार होना है और ये बड़ा खुशी का पल होगा हमारे क्षेत्रवासियों के लिए, हमारे समाज के सभी पुरोधाओं के लिए और गरीब तबके की जो कन्याएं हैं उनको आशीर्वचन देके आप सभी लोग आइए और उनको आशीर्वचन दीजिए। अच्छा, इस कन्याएं जो हैं, कहा जाता है कि आप हमेशा ही जो है कन्याओं की मदद करते हो, चाहे शादी हो या ब्याह हो, किसी भी हर एक जगह पे आप गरीबों के घर पे पहुंचते हैं। जो भी आपसे बनता है, कोई भी सामान या हर चीज मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ये पूरा श्रेय हमारे स्वर्गीय पिता पंडित दूधनाथ शुक्ल जी को जाता है, जो भी इस धरती पर नहीं रहे, जिनका सदैव रहा है कि गरीबों के हेल्प के लिए करिए, उनके लिए कुछ न कुछ उनकी व्यवस्था सदैव रहती थी। तो हम लोग उस कार्यक्रम के दरमियान हमेशा हमारे पिताजी एक सामग्री किसी गरीब विधवा वृद्ध विकलांग असहाय की कन्या का विवाह होता था तो उसमें हम लोग एक सामग्री देते थे, वो चाहे बेड हो, चाहे अलमारी हो, चाहे पलंग हो, चाहे टीवी हो, एक सामग्री हम लोग प्रयास करके एक कन्याओं को देते थे। क्योंकि तहसील के अंतर्गत एक दिन में 5-5, 6-6, 10-10 शादियाँ रहती थी, तो हम लोग प्रयास करके अगर कोई हेल्प कर मांगता था, विधवा वृद्ध विकलांग असहाय टाइप का लोग सूचना कर देते थे, तो हम लोग भरपूर सेवा करने का प्रयास करते थे। नहीं, प्रयागराज के अंतर्गत कई जिले आते हैं, सटे हुए कई जिले हैं, उन जिलों से भी हैं, चाहे वो भदोही रहा हो, चाहे मिर्जापुर रहा हो, तो उस पार की भी कन्याएं हैं। ऐसा नहीं है तहसील मेजा की नहीं है, आपका कुराव भी है, करछना भी है। जो 21 फॉर्म में आ सका, हमारा आंकड़ा बहुत छोटा था, माँ भगवती के आशीर्वाद से हम लोग पहली शुरुआत है, तो हम लोग इस कन्याओं का विवाह का संकल्प लिए। उस हिसाब से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि सकुशलता से ये पहले कार्य पूरा हो, फिर आगे देखा जाएगा, माँ भगवती की इच्छा रहेगी। शास्त्री जी जो कि कुंवरपट्टी ग्राम सभा में पहुंच रहे हैं 19 तारीख की, उनकी जो है व्यवस्था किस तरह से जो है की जा रही है और स्वागत में जो है बहुत ही अगले साल के भांति जो है इस साल और ज़्यादा होगा। नहीं, स्वागत की व्यवस्था उनकी अच्छी की गई है और महाराज जी का स्वागत हम लोग क्या करेंगे, संत हैं वो, संतन सुख सेवा है जगदेवा, कड़ा धाम में राज करे, मेरी माँ भगवती की आरती में ये लाइन कही गई है। तो हम लोग संतों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हमारा पूरा गांव बहुत आह्लादित है कि महाराज जी का आशीर्वचन हमारे गांव की धरती पर उनका पैर पड़ता है और आशीर्वचन देने के लिए यहाँ आते हैं। हमारे सभी क्षेत्रवासियों में बहुत अभिलाषा और खुशी का माहौल है। अब मेरे क्षेत्र का पूरे जिले में बहुत खुशी का, वो शासन प्रशासन में भी बहुत खुशी रहती है कि ऐसे संत का आगमन हो रहा है, उनकी सेवा के लिए सब तत्पर रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, शास्त्री जी किस रास्ते से जो है गुजरेंगे? अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं की गई हैं कि किस तरीके से आना है, कैसे आना है। गुजरेंगे, कानून व्यवस्था जो है बहुत वो जैसे कि उस बार क्या हुआ था कि धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे तो प्रयागराज की नगरी में डुबकी लगाए थे। देखिए, ये बड़ा विषय है और संत की मन की बात और भगवान के मन की बात हम नहीं जान सकते। हम एक साधारण प्राणी हैं, तो हम आप सबके बीच में रहते हैं, उनका आशीर्वचन मिलेगा, ये उन्होंने कहा है। अब वो क्या होगा। और करेंगे, आप कितने भाई हैं? हम 4 भाई हैं और हमारे बड़े भाई का नाम सूरज देव शुक्ला, उनसे दूसरे नंबर वाले भाई का नाम ब्रह्मदेव शुक्ला, उनसे जो छोटे हैं उनका नाम ईश्वर देव शुक्ला, हम सबसे छोटे हैं। हमको इंद्रदेव नाम से जाना जाता है, लोग प्यार से मुझे राजू शुक्ला भी बुलाते हैं। और भगवान भगवती की कृपा से सकुशल
मेरे भाइयों की आशीर्वचन से मैं सदैव यहाँ लगा रहता हूँ समाज के बीच में। वो चाहे जो भी कार्य रहा हो समाज के अंतर्गत, चाहे प्रकृति को लेके ऑक्सीजन को लेते हुए वृक्षारोपण हो, और गरीबों में एक कड़कड़ाटे की ठंड में कंबल वितरण हो, इन सब कार्यक्रमों को मैं पहले ही आपने जो है कम्बल वितरण ये सब कार्यक्रम सब मेरे भाई साहब लोगों की व्यवस्थाओं से और मेरे परिवार की एक समूल व्यवस्था है डीजीएस परिवार की, उस व्यवस्थाओं से हम लोग काम करते रहते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम इंद्रदेव शुक्ला, राजू शुक्ला।